बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं उसे बहुत ही आसान तरीके के साथ मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन करिए इतनी टेस्टी बनेगी कि आप इसे हफ्ते में एक बार तो ज़रूर बनाएँगे। आज हम दाल और चिकन की एक नए अंदाज़ से न्यू स्टाइल से रेसिपी बनाएँगे। बहुत ही हेल्दी और यूनिक, जो खाएगा तारीफ़ ही करता रह जाएगा। आप इसे पराठे के साथ, चावल के साथ लें, यकीन करें हर एक कोई तारीफ़ करेगा। इस रेसिपी को एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार सी दाल चिकन की रेसिपी मेरे स्टाइल में। तो मैंने यहाँ पे दाल को तकरीबन 2 घंटे के लिए पहले भिगो दिया था। ये देखिए अच्छे से फूल गई है। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे 1 कप के करीब ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, हल्का सा गरम करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ साबुत मसाले। तो मैंने यहाँ पे लिया 1 बादियान का फूल, 4 से 5 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। इन खड़े मसालों को डाल के हम फ्राई करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 मीडियम साइज के प्याज बारीक काट के। इनको भी हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो प्याज हमने डाली है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए, इनका कलर चेंज हो जाए। तो इनका हमें तकरीबन गोल्डन कलर लेके आना है। तो ये देखें हमारी प्याज बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गई, इनका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छे से ये फ्राई भी हो गई। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने क्यूब ऐड किया है। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के जो रखा है वो डाल दिया। इसको थोड़े से छोटे-छोटे मैंने क्यूब किए हैं। ये डाल के इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। अच्छे से फ्राई हो गया हमारा अदरक लहसुन। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चिकन। मैंने यहाँ पे हाफ केजी चिकन लिया है, ये डालेंगे और इसे भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अदरक लहसुन और प्याज के साथ, ताकि जो हमारा चिकन है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम टमाटर। मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्ची लेके इनका पेस्ट बना लिया है, चॉपर में डाल के अच्छे से बारीक चॉप किया है। ये डाल के इन्हें भी हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो हमने टमाटर डाले हैं इनका जो पानी है वो चिकन के साथ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत ही अच्छे से फ्राई हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे कुछ स्पाइसेस। तो 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा लिया है मैंने नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 2 टेबल स्पून लेंगे हम चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्ची, मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लेंगे हम हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लेंगे हम सफेद जीरा और 2 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से जो टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त आता है। तो इन तमाम चीजों को डालेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है खंगाल के, जिसमें मैंने टमाटरों का पेस्ट बनाया था वही, ताकि कोई चीज जाया ना हो। और पानी हमने फौरन से डाला ताकि मसाले जले ना। अब इन मसालों में हम चिकन को बहुत ही अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि बहुत ही अच्छे से गल जाए, बहुत ही अच्छे से भून जाए। तो जितनी अच्छी हम चिकन की भुनाई करेंगे, यकीन करेंगे इतना ही मजे का बनेगा। तो यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हुआ। अब इसमें ऐड कर देंगे हम दाल। मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले इनको भिगो दिया था दाल को और ये बहुत ही अच्छे से फूल गई है। मैंने बॉयल नहीं की, ऐसे ही मैंने इसमें ऐड की है और इसे अच्छे से हम भून लेंगे, ताकि जो दाल के साथ थोड़ा बहुत पानी गया है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखें तकरीबन 5 मिनट हुए हैं इसको फ्राई करते हुए और इसका पानी भी ड्राई हो गया है, बहुत ही अच्छे से ये भुन भी गई है। तो इसे भी हम चिकन के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनते रहेंगे। तो इसकी हुई भुनाई बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। तो मैंने यहाँ पे 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, कि हमने दाल को बॉयल नहीं किया। इसी पानी में हम दाल को भी गला लेंगे और चिकन को भी, और चिकन को हम इतना गलाएंगे इसके रेशे अलग-अलग होने लगे। तो ये देखिए पानी को मैंने डाल के अच्छे से मिक्स किया। कवर करेंगे हाई फ्लेम पे तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक रखेंगे और फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे रखेंगे 40 से 45 मिनट, ताकि हमारी दाल बहुत ही अच्छे से गल जाए। तो ये देखें तकरीबन 40 से 45 मिनट हुए हैं और हमारी जो दाल है बहुत ही अच्छे से गल गई है और चिकन भी रेशे-रेशे हो गया। ये देखें इतने ज़बरदस्त तरीके से, यकीन करें इतनी मज़े की खुशबू है और टेस्ट तो कमाल का है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए दाल भी गल गई है। तो यहाँ पे हमारी जो दाल और चिकन की मज़ेदार सी रेसिपी है वो डन है। इतना ही हमने इसे, अगर आपने इसमें लिक्विड ज़्यादा रखना है, ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप इसे और पानी को बढ़ा सकते हैं। गार्निश करेंगे हम धनिया से, 1 टेबल स्पून लेंगे हम धनिया पाउडर खुशबू और टेस्ट के लिए। कवर करेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा अरोमा भी आए। तो 2 मिनट के बाद ये देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि धनिया और धनिया पाउडर जो हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
तो मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ, डिश आउट करूँगी। तो ये देखें जी, है ना ज़बरदस्त सी दाल, इतनी टेस्टी है। आप इसे पराठे के साथ लें, चपाती के साथ लें, चावल के साथ सर्व करें, यकीन करें खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें और इस रेसिपी को ज़बरदस्त सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये यूनिक सी चिकन और दाल की रेसिपी कैसी लगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।